ग्रुप 5 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो काफ़ी समय से इंतज़ार था आप लोगों को, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होती हैं एवं उसका जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो इससे पहले आपको आवेदन करना है ऑनलाइन, आपका MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फाइनल नोटिफिकेशन। फाइनल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। तो यहाँ पर हम देखेंगे आवेदन पत्र। ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 14 अक्टूबर 2022 से लेके 28 अक्टूबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 दिन का समय दिया गया है आवेदन करने का। एंड आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि यानी कि 14 तारीख से ही आप अपना आवेदन में संशोधन कर सकते हैं एवं इसकी संशोधन की जो लास्ट डेट है 2 नवंबर 2022 तक रखी गई है। एंड परीक्षा दिनांक एवं दिन जो आपका एग्जाम है वो 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम शुल्क की। परीक्षा शुल्क देखेंगे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से, यानी कि एक पद के लिए या 500 रुपये। एंड अदर कैटेगरी ऐसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र हैं एवं यह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए हैं। एवं यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि आप MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क यूज करते हैं 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरेंगे तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एवं हम देख लेते हैं जो परीक्षा दिनांक एवं दिन की 25 नवंबर को 2022 को आपको शुक्रवार से आपका एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम शिफ्ट आपके 7 बजे से 8 बजे तक है रिपोर्टिंग का। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है 8:50 से लेकर 9 बजे तक, 10 मिनट का समय दिया गया है। एवं उत्तर अंकित करने का समय यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने का 9 से 11 यानी कि 2 घंटे का समय दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया गया है। एवं अभ्यर्थियों रिपोर्टिंग समय द्वितीय शिफ्ट में 1 बजे से सुबह 7 बजे से है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पद कितने क्या हैं, कितनी क्या पोस्टें ओपन की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। चलिए देख लेते हैं पदों के नाम। तो बात करते हैं पदों के बारे में। समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। देखेंगे यहाँ पे सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पे 2 प्रकार की भर्ती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती। ठीक है, यहाँ पे सीधी भर्ती में हम देखेंगे कि जनरल के लिए 423 टोटल यहाँ पे बात करते हैं तो 1224 पोस्ट हैं सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जनरल 423, EWS 103, अनुसूचित जाति 195, जनजाति 198 एवं पिछड़ा वर्ग 305 सीट ओपन है सीधी भर्ती में टोटल पोस्ट की। ठीक है, इसके बाद करते हैं बैकलॉग सीधी भर्ती। यहाँ पे बैगास, भारिया एवं सहारिया जनजाति आती है बैकलॉग सीधी भर्ती में। यहाँ पर इनकी पोस्ट है 6, अनुसूचित जाति जनजाति 3 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 15। टोटल यहाँ पे 24 सीट हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 1248 सीट ओपन है। तो ग्रुप 5 में टोटल 1248 पदों पर भर्ती होना है। अब हम बात करते हैं पदों का एग्जैक्ट विवरण। आप यहाँ पर देखेंगे पद नाम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि आप समझेंगे पद नाम। ठीक है, ये आपके पदों के कोड हैं। ये आपकी सीधी भर्ती, ये बैकलॉग सीधी भर्ती, ये संविदा कर्मचारी हेतु सीधी भर्ती, ये संविदा कर्मचारी हेतु बैकलॉग की सीधी भर्ती। ये आपका टोटल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। तो ये आपके कोड हैं। सीधी भर्ती यहाँ पे 155 है। ठीक है, एवं संविदा कर्मचारी के 39 है। टोटल यहाँ पे 194 पोस्ट ओपन है। ठीक है, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी में टोटल 194 पोस्ट ओपन है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पुरुष स्टाफ नर्स में सीधी भर्ती में यहाँ पर देखेंगे 445 पोस्ट हैं। एंड मेल नर्स की यहाँ पे अलग भर्ती निकाली गई है, 36 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की देखेंगे टोटल 6 पोस्ट ओपन की गई हैं। एंड टेक्नीशियन की यहाँ पे ये 29 पोस्ट हैं। इसमें भी लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। आगे हम डिटेल में बात करते हैं। अभी देख लेते हैं टेक्नीशियन की यहाँ पे 29 पोस्ट ये हैं। एंड हम देखेंगे आगे टेक्नीशियन की, ये पैथोलॉजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट ये है। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट 32 ये हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे हम देख लेंगे। और कोई ये है असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, 1 पोस्ट है यहाँ पे। एंड ये लेबोरेटरी सहायक की, इनकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, ये 35 पोस्ट है। एंड इतनी ही पोस्ट यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की ओपन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी होती हैं। जैसे कि टेक्नीशियन की पोस्ट ये 29 ये हैं। एंड एक है यहाँ पे ये लैब टेक्नीशियन की 32। एंड यहाँ पे देख लेते हैं और एक पोस्ट होती है यहाँ पे पैथोलॉजी टेक्नीशियन की। कहाँ है पैथोलॉजी टेक्नीशियन? ये, हाँ, ये
इस प्रकार से 29, 31, 62 पोस्ट करीब यहाँ पे ओपन होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 62 होती हैं लैब टेक्नीशियन की। एवं यहाँ पर हम देखेंगे लेबोरेटरी सहायक एवं लैब असिस्टेंट, यानी कि लैब असिस्टेंट की टोटल पोस्ट यहाँ पे 35 एंड एक पोस्ट और यहाँ पे असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की एक ये है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल पोस्ट होती है आपकी 35, 1, 36, ठीक है। 36 पोस्ट आपकी लैब असिस्टेंट के लिए है एवं 62 पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल पोस्ट में से। एंड यहाँ पर टोटल पोस्ट हम देखेंगे 98 पोस्ट आपकी होती हैं। तो 98 पोस्ट पर डीएमएलटी एवं बीएमएलटी वाले लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपना पोस्ट देखें कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी ओपन है। तो देख सकते हैं ऐसी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के यहाँ पे 6 पोस्ट हैं एंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर की 174 पोस्ट है यहाँ पे ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट ये आयुर्वेदिक की यहाँ पे कुछ पोस्ट शामिल की गई हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो वो अपनी पहले टोटल पोस्ट देख ले कि हमारी पद के लिए कितनी पोस्ट ओपन है। जैसे कि हम बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 6 ही हैं ओटी टेक्नीशियन की, ठीक है। टोटल पोस्ट हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1248 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें सभी पदों की पोस्टें हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे टोटल 28 प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो अब हम बात करते हैं विभाग के अनुसार, यानी कि कौन से विभाग में कितनी पोस्ट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है विभागवार पदों का विवरण। इसे हम इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले लिखा है प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें पद रिक्त हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी कि संचालनालय पशुपालन में देखेंगे यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, 2 तरह की पोस्टें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड देखेंगे, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एंड सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संविदा कर्मियों के लिए, ठीक है। सीधी भर्ती है दोनों। यहाँ पर टोटल 155 पोस्ट हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी में एवं संविदा के लिए 39 पोस्ट हैं, ठीक है। इसे कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, तब देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हम देखेंगे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, यानी कि संचालनालय की जो पोस्ट है यहाँ पे। तो संचालनालय में फ्रेंड्स केवल 2 प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पुरुष स्टाफ नर्स एंड पुरुष स्टाफ नर्स 20% संविदा कर्मियों के लिए, ठीक है। पुरुष स्टाफ नर्स की टोटल सीधी भर्ती पर 356 पदों पर भर्ती है एंड संविदा कर्मियों के लिए 89 पोस्ट यहाँ पे ओपन है। तो केवल संचालनालय में 2 ही पोस्ट ओपन निकाली गई हैं। इस प्रकार यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट की पोस्ट ओपन नहीं है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मासिस्ट की संचालनालय में कोई पोस्ट नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विभाग जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। जेल मुख्यालय में आप देखेंगे मेल नर्स की पोस्ट है, मेल नर्स एंड मेल नर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी यहाँ पे जेल मुख्यालय में पोस्ट ओपन की गई हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले मेल नर्स की जेल मुख्यालय में पोस्ट अलग है, 14 पोस्ट है यहाँ पे एंड संविदा कर्मियों के लिए 1 पोस्ट है एंड मेल नर्स बैकलॉग की यहाँ पे 20 पोस्ट ओपन है एवं बैकलॉग में संविदा 20% संविदा कर्मियों के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की सीधी भर्ती में 3 पोस्ट हैं एंड ग्रेड 2 की बैकलॉग में 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, ठीक है। इस प्रकार जेल मुख्यालय में ये पद ओपन है। अब हम बात करते हैं कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, यानी कि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कितनी पोस्ट ओपन है। टेक्नीशियन की पोस्ट है 23 एंड टेक्नीशियन 20% संविदा कर्मियों के लिए 6 पोस्ट ओपन है, ठीक है। इस प्रकार 23 + 6 29 पोस्ट केवल छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में ही है। अदर जगह आपको ये सीट नहीं मिलेगी। यदि आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन होता है तो आपको छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज एवं हम बात करते हैं आगे जैसे कि संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल, ये आयुष औषधालय एवं चिकित्सालय हेतु यहाँ पे देखें आयुष हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है। आयुर्वेद कंप्यूटर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर एवं स्टाफ नर्स की, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हेतु है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें इस विभाग में कौन सी पद ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स 88 पोस्ट, फार्मासिस्ट आयुर्वेद 28 पोस्ट, फार्मासिस्ट यूनानी 2 पोस्ट, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट इसी में है। लैब टेक्नीशियन की 32 पोस्ट जो ओपन है आपकी वो सीधी भर्ती पे है लेकिन संचालनालय के अंतर्गत नहीं है पोस्ट। मतलब आपको जिला चिकित्सालय CSC PSC सिविल आपको नहीं मिलने वाला है इस बार। केवल आपको संचालनालय आयुष महाविद्यालय हैं एवं उसके जो चिकित्सालय हैं आयुष हॉस्पिटल हैं उन्हीं में आपकी ये पोस्ट रहने वाली हैं इस बार। या फिर आपके 2 ऑप्शन है आपके पास में, या फिर आपके पास संचालनालय आयुष मिलेगा यानी कि आयुष हॉस्पिटल मिलेंगे, या फिर आपको छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको अन्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC PSC में कोई जगह नहीं है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी यहाँ पे इस तरह से निकाली गई है। देख सकते हैं असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है एंड यहाँ पे देखें लेबोरेटरी सहायक लैब असिस्टेंट की भी 35 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये भी आपके आयुष हॉस्पिटल में निकाली गई है। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि आपको कैसे देखना है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड टोटल 1248 पे पदों की भर्ती निकाली गई है।
अब हम देख लेते हैं विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं एवं वहाँ पे मेल फीमेल कितने हैं, तो और डिटेल यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है। एंड देखें पद कोड ये आपका 1 है, इस तरह के आपके पद कोड चलेंगे। सीधी भर्ती सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, टोटल 155 पोस्ट है यहाँ पे। एंड देख सकते हैं आपकी श्रेणी यानी कि जनरल श्रेणी में यहाँ पर देखेंगे 26 आपकी ओपन है एवं 13 सीट महिला के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। इसी प्रकार से EWS में देखेंगे 9 आपकी ओपन सीट है एवं 5 सीट महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई, यानी कि 9 में आपके रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे भूतपूर्व सैनिक में भी ओपन एवं महिला सीट रिजर्व है, टोटल आपका योग है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जनरल में टोटल 43 पोस्ट हैं एंड EWS के लिए 15 पोस्ट है, SC के लिए 24, ST के लिए 31, OBC के लिए 42, टोटल 155 पोस्ट हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेतनमान की, तो 25,300 से लेके 80,500 आपका वेतन रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, तो देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका 12वीं परीक्षा विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता यहाँ पर रखी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण। एंड यदि भूतपूर्व सैनिक के लिए रिमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे संविदा की सीट पहले से ही रिजर्व करके रखी गई है, इसे 20% है, तो 39 सीट इसमें अलग से रिजर्व है। ये 39 सीट आपकी संविदा कर्मियों के लिए है एवं 155 सीट आपकी सीधी भर्ती के लिए है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन को कवर किया गया है। जैसे कि हम देखेंगे आगे लैब टेक्नीशियन को। अब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा, ये आपका पद क्रमांक लिखा हुआ है, इसके तहत यहाँ पे वैकेंसी ओपन थी, यानी 26/4/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी है। तो टोटल यहाँ पे 23 पद खाली हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 23 पदों में यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखें जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद 2 फीमेल हैं, बाकी मेल रहेंगे। एंड EWS के लिए यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं, SC के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। एंड अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए 4 पोस्ट हैं एवं OBC के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी फीमेल कैटेगरी रिजर्व सीट रहने वाली हैं। इस प्रकार से टोटल पोस्ट यहाँ पे 23 टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पे 5,200 से 20,228 ग्रेड पे आपका वेतन रहेगा, जो हमेशा रहता है। एंड आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 10+2 यानी कि 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पे DMLT एवं BMLT का डिग्री डिप्लोमा एंड मध्य प्रदेश चिकित्सकीय परिषद का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई DMLT BMLT 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एंड उसका मध्य प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सीधी भर्ती देखें टेक्नीशियन कुल पद 20% संविदा कर्मियों के लिए है, तो यहाँ पे 6 पोस्ट अलग से 20% संविदा कर्मियों के लिए निकाली गई हैं। तो यहाँ पे 6 पद के लिए केवल 20% संविदा कर्मी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी योग्यता क्या रखी है ये देखेंगे। बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय DMLT BMLT का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र एंड मध्य प्रदेश चिकित्सकीय परिषद का जीवन प्रमाण पत्र लगेगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, यदि आप संविदा कर्मचारी हैं यानी कि NHM के संविदा कर्मचारी हैं अभी प्रेजेंट में, तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 पद हैं, आप देख सकते हैं 6 पद पर ही आपको फाइट करना होगा यदि आप संविदा कर्मचारी हैं तो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 वर्ष का या फिर 2 वर्ष के हैं संविदा कर्मचारी उनको बेनिफिट दिया जाएगा या फिर 10 साल पुराने उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। केवल यदि आप 20% संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधा रखी गई है। यदि आप वर्तमान में संविदा कर्मचारी हैं, NHM की जॉब कर रहे हैं अभी, भले ही आपको 1 साल हुआ हो, 6 महीने हुए हो, तो आप इन पद पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके लिए केवल 6 पोस्ट यहाँ पे ओपन है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सीधी भर्ती में आप फाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको 23 पदों पे आपको फाइट करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किन पदों पर अप्लाई करना है। इसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग विभाग की डिटेल में इन्होंने वैकेंसी का एलिजिबिलिटी एवं उसका वेतनमान बताया है। जैसे कि आप आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए अप्लाई करते हैं, टोटल यहाँ पे 174 पद हैं, तो इसके लिए आपको डी फार्मा एवं 10+2 आपको लगाना होगा। एंड पैरा मेडिकल काउंसिल में डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, तो आप आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए अप्लाई कर। जो कैंडिडेट्स जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहता हो वो अपनी डिटेल में क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने पद हैं एवं वह पद किस विभाग में सेक्शन है, किस विभाग में ओपन है, कितनी क्या सीटें हैं एवं फीमेल है कि मेल है, किस कैटेगरी में है, तो वो देख सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पद कोड 20 सीधी भर्ती पैथोलॉजी टेक्नीशियन की। जैसे कि एक पोस्ट है यहाँ पे
तो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, तो यहाँ पे मेल फीमेल भी ये सीट रिजर्व ले सकती है एवं मेल भी ले सकता है। ठीक है, ओपन सीट है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीमेल की कोई रिजर्वेशन सीट नहीं है। टोटल एक सीट है यहाँ पे। वेतन आपका 25,300, 80,500 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एंड उसके समकक्ष लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण यानी कि डिग्री डिप्लोमा या DMLT BMLT एंड उसका रजिस्ट्रेशन मांगा गया पैरामेडिकल काउंसिल में। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे लैब टेक्नीशियन 32 पद हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ऐसे जनरल कैटेगरी के में 15 पद हैं टोटल, 10 ओपन है, 5 फीमेल है, यानी कि 15 में से 5 सीट कोई केवल महिला के लिए रिजर्व सीट है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व सीट है। इसमें से 10 सीट ऐसी हैं जो मेल एवं फीमेल दोनों सीट ले सकते हैं। ठीक है, बात करते EWS के लिए एक सीट है यहाँ पे। अनुसूचित जाति SC ST एवं OBC इस प्रकार से यहाँ पे सीटें बांटी गई हैं। टोटल 32 पोस्ट हैं। एंड क्वालिफिकेशन आपका देखेंगे यहाँ पे वही 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एंड डिग्री डिप्लोमा DMLT का एंड पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। तो इसी प्रकार आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप अपना विभागवार अपने डिटेल में क्वालिफिकेशन देख लें। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे कि पिछली बार था सेम वैसा ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। 25 नंबर का आपके अदर जैसे कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि पूछा जाएगा एंड 75 आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, यानी कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पद का आपका टेक्निकल ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि लैब का, नर्सिंग का, फार्मासिस्ट का, जिस ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपका सिलेबस भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का सिलेबस है ये। यहाँ पर आप अपना सिलेबस प्रिंट कर लें एवं उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी विभाग के सिलेबस दिए गए हैं। सबसे देख लेते हैं हम टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी सहायक, लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए केवल एक ही सिलेबस दिया गया है, यानी कि अलग अलग सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, केवल इतना ही आपका सिलेबस दिया गया है। तो ये सभी टॉपिक आपको डिटेल में डीपली पढ़ना है, लेकिन आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है और भी अच्छी मेहनत करें। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सभी के लिए एक ही सिलेबस है। ऐसी लैब असिस्टेंट, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन सभी के लिए एक ही तरह का सिलेबस दिया गया है, क्योंकि उसमें सभी DMLT एवं BMLT वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले लें, इसके बाद आप तैयारी जारी रखें। तो इसका एग्ज़ाम आपको MP ऑनलाइन से आवेदन फिल करना होगा एवं इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 14 अक्टूबर से ही आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। अभी आपके आवेदन फिल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं।